जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिस्ट्री का मॉडल सेट लेकर आए हैं। याद रखिएगा, हिस्ट्री का हम मॉडल सेट करवा रहे हैं। आप लोगों को 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करवाएंगे आज के इस वीडियो में। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए एंड सभी दोस्तों को शेयर किया कीजिए, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को डिस्कस कर पाएँ। देखिए, आपको 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करवाएंगे, जहाँ से यकीन जानिए आज के इस वीडियो से बहुत सारा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ इसको पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो को तो आप अभी से लाइक कर दो, और अभी भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात इंपॉर्टेंट बात है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो जब अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो फिर आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा याद से। तो चलिए शुरू करते हैं, वरना अभी ही आप कर लो, वीडियो को पॉज करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करो, फिर आकर वीडियो को वॉच करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिख रहा है, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, सबसे प्राचीन सभ्यता क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरा सवाल है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया की जो आरंभिक सभ्यता थी वो सुमेर की सभ्यता थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता विकसित हुई थी ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये दजला और फरात के बीच में हुई थी, इसीलिए अलग अलग है, इसीलिए इनमें से ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। अगर दजला और फरात एक साथ देता तो हम लोग एक साथ आंसर करेंगे। ठीक है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता था वो मरदूक था, याद रखिएगा। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। तो मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो किलाक्षर लिपि थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता है। तो मेसोपोटामिया में युद्ध और प्रेम की देवी को इनिनी कहा जाता है। असुरबेनीपाल कहाँ का शासक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो असुरबेनीपाल जो था वो असीरिया का शासक था। नेक्स्ट है आपका, मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे। तो मेसोपोटामिया के जो उर देवता थे वो चंद्र यानी कि चांद से संबंधित थे। ठीक है, इसमें एक ट्रिक लगा लेना आप, हम लोग बोलते हैं ना चांद के पार चलो, पार पार रा रा। ठीक है, ट्रिक लगा के रखना, कुछ ना कुछ आपको संबंध वहाँ पे देखना है जिससे आप आंसर गलत ना करना। गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे है। तो गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध मेसोपोटामिया से है, याद रखिएगा। जिगुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो जिगुरत का जो संबंध है वो मंदिर से है। अगला सवाल है हमारा कि कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक विस्तृत था। राइट आंसर होगा इसका रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य दोनों होगा, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि रोम के आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे। तो रोम के जो आरंभिक निवासी थे वो एट्यूकन्स प्रजाति के थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं, रोम का पहला सम्राट कौन बना। रोम का पहला सम्राट बना था अगस्टस सीजर। ठीक है, और इसी के नाम पर अगस्त माह भी रखा गया था, ये याद रखिएगा, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कुस्तुनिया नगर की स्थापना किसने की थी। तो कुस्तुनिया नगर की जो स्थापना किया था कॉन्स्टेंटाइन ने किया था, याद रखिएगा, कॉन्स्टेंटाइन ने किया था। दोनों का नाम मिलता जुलता है, कुस्तुनिया और कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था, यानी डॉक्टर कौन था। तो गैलेन कौन था, गैलेन था। तो अब यहाँ पे आप ध्यान देखना, चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर, और डॉक्टर जो है गले में क्या लटकाया रहता है, गले में कुछ लटकाया रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। तो चिकित्सक से आपको गला याद आएगा कि चिकित्सक जो होता है, डॉक्टर जो होता है, उसकी पहचान हम लोग गला देख कर करते हैं कि गला में वो स्टेथोस्कोप यानी आला लटकाए हुए रहता है। तो गला से आपको गैलेन याद आ जाएगा। ग्लेडियर ग्लेडिटियर किन्हें कहा जाता है। तो ग्लेडिटियर जो कहा जाता है वो योद्धा गुलाम पहलवानों को कहा जाता है। ऑप्शन डी होगा। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। तो रोम साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी वो लैटिन भाषा थी। ड्रेसल 20 क्या था। तो ड्रेसल 20 जो था वो मिट्टी का बर्तन था। क्या था, मिट्टी का बर्तन था।
कोलिसियम क्या था आपको बतानी है। तो कोलिसियम जो था एक अखाड़े का नाम था, याद रखिएगा। कोलोसियम जो है वो एक अखाड़े का नाम है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे अखाड़ा क्या होता है बाबू, एक तरह का मैदान होता है, एक तरह का मतलब फील्ड होता है, उसको घेर दिया जाता है जहाँ पे पहलवानों को लड़ाया जाता है। तो अखाड़ा और मैदान, मैदान टू स्टेडियम, स्टेडियम टू कोलिसियम। बात समझ में आया, कितना नाम मिलता जुलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे दिमाग में बिठा लेना। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो हज़रत मोहम्मद साहब थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका मक्का में। इस्लाम में हिजराया या हिजरत किस घटना को कहा जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब का द्वारा मक्का से मदीना जाने को हिजरत कहा जाता है। नेक्स्ट कहते हैं पहले खलीफा कौन बने थे? पहले खलीफा कौन बने थे? तो अबू बकर बने थे। अगला सवाल है हमारा, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का अरब कबीले के इस जाति से संबंधित थे। कौन से जाति से संबंधित है ये बताना है। तो बद्दू जनजाति से संबंधित थे। इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान ख्याति थी? यानी इस्पात का जहाँ तलवार होता था वो कौन से स्थान पे होता था? ठीक है, थोड़ा सा मुझे इस पर डाउट है, तो आप लोग एक काम करना, इसका आंसर प्लीज़ कमेंट कर बताना। ठीक है, जैसे ही मुझे क्लियर हो जाएगा तो मैं ग्रुप में आपको ये वाला क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ इसका कन्फर्म आंसर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देना। ठीक है, इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ? इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ था? तो ये हुआ था आपका ईरानी दर्शन से। शाहनामा की रचना किसने किया था? शाहनामा की जो रचना किया था वो फिरदौसी ने किया था। पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद का जो प्रतिनिधि होता है उसको खलीफा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? देखिए, उसकी माता का जो नाम था अमीना था। ठीक है, फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या था? फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो ज़मीन का टुकड़ा। ज़मीन का टुकड़ा जो था वो फ्यूड का शाब्दिक अर्थ होता है। फाइक क्या है? याद रखिएगा, फाइक क्या है? तो फाइक जो था आपका जागीर, जागीर को ही फाइक कहा जाता है। सर्फ किसे कहा जाता था? सर्फ किसे कहा जाता था? तो भूदान को, यानी भूमि दान करने वाले को सर्फ कहा जाता था। सामंती समाज नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो सामंती समाज नामक पुस्तक का जो लेखक थे वो मार्क ब्लॉक थे। नेक्स्ट है आपका कि सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? तो सामंतवाद की जो छोटी इकाई थी वो नाइट थी। अगला सवाल है हमारा कि सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? तो सामंती व्यवस्था के जो शिखर पे था वो राजा था। नाइट किसे कहा गया है? नाइट किसे कहा गया है? तो घुड़सवार योद्धाओं को नाइट कहा गया है। अगले सवाल पे आइए, बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था? तो बड़ी सामंत के जो घर थे उनको कहा जाता था मेनर। क्या कहा जाता था? मेनर कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया था? तो ये जो बनाया था ऑप्शन डी, सालरमा को बनाया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला और लास्ट सवाल है हमारा, 40वां सवाल है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? देखिए, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम के समय इतना सारा वीडियोस बन रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहाँ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। बाद में ये ना बोलिएगा कि आपकी तैयारी करने में कोई कसर बाकी है, क्योंकि अभी आगे फाइनल एग्जाम की भी तैयारी करनी है आप लोगों को। दूसरी बात है कि यहाँ पर आप ध्यान दोगे अगर ज़रा सा कि चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता देते हैं। ये जो क्वेश्चन आपने देख रहे हो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है ग्रीगोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीगोरी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ 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 आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सभी दोस्तों को भेजिए। थैंक यू।